हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो ये शाम की क्लिप है, रात के डिनर के खाने की। तो मैंने शाम पनीर बनाया था। तो दिन में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, बस शाम से ही स्टार्ट किया, शाम को ही समाप्त कर दिया था। थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था मैंने, ज़्यादा नहीं किया था, मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ और पनीर को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और पनीर में मैं थोड़े से आलू भी ऐड करूँगी। वैसे भी मैं कभी कभी डाल देती हूँ, कभी कभी ना डालती हूँ, क्योंकि हमारे जो छोटे साहब हैं, जो राज है, वो नहीं खाता है आलू के बिना पनीर। और पनीर तो वैसे ही नहीं खाता है बिल्कुल भी, निकाल कर रख देता है। तो उसे आलू की सब्ज़ी चाहिए, तो मैंने सोचा थोड़े आलू ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको छौंक देती हूँ जल्दी से। और मुझे पनीर नहीं सही लगता है, तो मैं अपने लिए पनीर की भुर्जी बनाऊँगी अभी। तो यहाँ पर मैंने सारे डिटेल में नहीं रिकॉर्ड किया था, जल्दी जल्दी में बनाया था मैंने। तो यहाँ पर मैंने मसाला को भून लिया है, जितना मुझे मसाला चाहिए उसको मैंने डाल दिया है। इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा मसाला तैयार हो गया था। उसमें मैंने पनीर और मटर को भून लेती हूँ डालकर अच्छे से। उसके बाद मैं आलू ऐड कर दूँगी और पानी डाल दूँगी थोड़ा सा, और बना लूँगी बस। ज़्यादा मैंने आगे का कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया था शाम ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में, मेरी उधर आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है और इधर मैंने अपनी पनीर भुर्जी की तैयारी कर रही हूँ दूसरी कढ़ाई में। तो मैं पनीर की भुर्जी बना रही हूँ थोड़ी सी। तो उसमें भी मैंने जीरा और क्या कहते हैं वो, सॉरी, हींग डाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्ची का तड़का लगाया है, लहसुन का। जब प्याज हरी मिर्च हो गए थे, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर को अच्छे से भून लेती हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ, ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए, जल्दी गल जाए। और इसे डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़े से सूखे मसाले डाल देती हूँ इसे भूनकर। तो मेरा टमाटर थे वो मेरे थोड़े हो चुके थे सॉफ्ट। उसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, मेरे धनिया पाउडर और हल्दी थोड़ी थोड़ी ही डाली, क्योंकि हरी मिर्ची भी डाली थी मैंने इसमें। और उसके बाद में मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया, जो मैंने हाथों से मैश करके रखा था। बस बना लेते हैं फटाफट पनीर की भुर्जी। उधर सब्जी भी तैयार हो रही है। उसके बाद मैंने आगे का कोई भी ब्लॉग नहीं किया था और मैंने इतना ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मेरी पनीर की भुर्जी हो गई है तैयार, वहाँ सब्जी भी बनकर रेडी हो गई है मेरी। तो आगे का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पर सुबह का ब्लॉग बनाऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये आज का ब्लॉग है, आज ही मैंने इसे अपलोड करके डाल दिया था वीडियो बनाकर। तो आज मुझे थोड़ी सी सफाई करनी थी, क्योंकि बहुत जो मक्खियाँ होती हैं और जो उसको बना लेती हैं, जाला वाला बना देती हैं मकड़ियाँ। और यहाँ पर चींटियाँ भी बहुत सारी मिट्टी ले आती हैं बाहर से, पता नहीं किस तरह से, खिड़की के पास में। तो यहाँ पर भी मैं सफाई कर रही थी। तो आज मुझे बहुत सारे कपड़े भी धुलने थे, क्योंकि 2-3 दिन से मशीन भी नहीं लगाई थी और पंखे पे भी जाला हो रहा था, उससे भी मैं साफ़ कर रही थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं गद्दों को पलट रही थी, क्योंकि एक तरफ से बिछे बिछे वो दब जाते हैं, तो उन्हीं को मैं पलट रही थी। पर मैं सुखा नहीं पाई थी आज गद्दे। और बाकी और भी कपड़े थे, वो मैंने सारे सुखाने के लिए आंगन में डाल दिए थे चारपाई पे। मैंने सोचा बाद में इन्हें सुखाऊंगी किसी दिन। तो इस तरह से मैं बिछा देती हूँ इनको। और सारा घर को मैंने झाड़ लिया, अच्छे से झाड़न लगा दिए पूरे घर में। तो यहाँ पर चिड़ियों ने बहुत सारा घोंसला बनाए रखा था। कई बार मैं इन्हें हटा चुकी हूँ, वो रोज़ाना ही लाकर घास को रख देती हैं। तो उसको भी मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ और करते हैं झाड़न पोछन जो भी है। आज तो संडे है, वैसे ही संडे का काम ज़्यादा हो जाता है। तो बस मेरी यहाँ पर झाड़ू लग रही है, बाकी मैंने सारा ऊपर का काम कर लिया है झाड़न का। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बहुत ढेर सारा कचरा निकला था, और बेड के नीचे भी जैसे सामान रखा होता है, तो उतना हम रोज़ाना नहीं लगा पाते हैं सामान हटा हटा कर। तो 2-3 दिन में मैं लगा देती हूँ, पूरे घर की सफाई अच्छे से कर देती हूँ। तो चलिए हम झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से।
पर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में, उसकी भी मुझे चादर निकालनी थी और झाड़न को लगाना था पूरे रूम में। तो यहाँ भी मैंने पूरा घर झाड़ा था झाड़न से। तो चलिए झाड़ लेते हैं और साफ़ सफाई करते हैं अपनी। और जल्दी हो रही थी, खाना भी बनाना था, सॉरी जल्दी, क्योंकि हस्बैंड जी आ जाते हैं ड्यूटी से जल्दी, तो उनको खाना चाहिए 10:30-11 बजे तक, 11:30 बजे तक। तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। और आज मुझे ये वीडियो डालना भी है और आज से दूसरा ब्लॉग मुझे स्टार्ट भी करना है, क्योंकि मेरा कुछ रूटीन सा बिगड़ गया है 2-3 दिन से। तो इस वजह से रोज़ाना की मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा आज आधे दिन की ब्लॉग बनाकर आधे ही दिन की डाल देती हूँ। उसके बाद में आधे दिन की बाद में ही स्टार्ट करूँगी अपना ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा रही थी और बस तकियों में कवर डाल रही थी। तो यहाँ पर मैं तकियों में कवर डाल के लगा देती हूँ और सुनाती हूँ अपने बेटे की कुछ बातें। उसने बहुत अच्छी बातें करी थी आगे, प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी, उसमें भी मैंने चादर को बिछाया था और उसके भी पिलो कवर मुझे निकालने थे दोनों, क्योंकि आज जब मशीन लगी है तो मैं सारे ही कपड़े धो देती हूँ। क्योंकि हम औरतों को होता ही ऐसा ही है कि अगर एक दिन बैठें तो सारा ही काम एक ही दिन में सोचते हैं कि हो ही जाए सारा काम। तो उसे भी मैं कर लेती हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अभी। तो यहाँ पर मेरा बेड हो गया है तैयार होकर रेडी। हेलो एवरीवन, वीडियो बहुत टाइम का स्टार्ट हो गया, मैंने आप लोगों से बात नहीं की अभी तक, तो मैंने सोचा पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद काम करेंगे। तो आज मैंने घर की सफाई करी है, बहुत जाला सा हो रहा था और वहाँ पर चिड़ियाँ जो हैं घोंसला बना लेती हैं, रोज़ाना की लाकर वो इतने इतने घास लाकर रख देती हैं, गंदगी फैलाती। खिड़की है ना, तो वहाँ पर वो चिड़िया अपना घर बना लेती हैं। तो 2-3 महीने से तो मैंने हटाया ही नहीं उसको। अब मैंने सोचा उसकी सफाई कर दूँ, तो मैंने आज भी उसको साफ़ किया है। तो चलिए काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और कपड़े भी मुझे धुलनी है, मशीन लगानी है आज मुझे। और बेडशीट मैंने बदली है आज दोनों कमरों की, तो उसे भी धुलनी है, मशीन लगानी है मुझको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं काम, फिर मिलेंगे आप लोगों से। और टाइम कितना हो रहा है अभी, 9:30 बज रहे हैं। और सुबह हम लोगों ने चाय पी ली है, पतिदेव जा चुकी हैं ड्यूटी अपने, और हम सफाई में डट गए अपनी। और फिर हमें खाना भी बनाना है, 11-11:30 तक वो आ जाएंगे खाना खाने के लिए, फिर चले जाएंगे। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं। और सारे कपड़े भी सुखाए हैं मैंने आज, तो उन्हें भी तय लगा कर रख देते हैं, तब मिलेंगे आप लोगों से। तो यहाँ पर मैंने जो मेज़ थी उसके सारे कपड़े सुखाए थे, बाहर ले गई थी पूरा मेज़ निकाल के, तो उसको मैं ले आई हूँ अंदर। उसको साइड से लगा देती हूँ, जहाँ उसकी जगह थी उसी जगह पे मैं रख देती हूँ। और जो चादरें वगैरह सुखाई थी मैंने, उनको भी मैं तय लगा कर रख देती हूँ, सुखा कर रखी थी मैंने। क्योंकि ये बरसात का मौसम है, तो इसीलिए कपड़े में सीलन सी आ जाती है, एक अजीब सी स्मेल आती है, तो इसीलिए मैं सुखा देती हूँ 2-4 दिन में कपड़ों को भी। और यहाँ पर मैं देख रही थी क्या, देखिए गाइस, मेरे बेटे ने पता नहीं इसमें क्या रख रखा है, और ये अपने पापा से पैसे लेते रहता है और इसमें रखता रहता है। तो इसमें पता नहीं क्या क्या है, भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इसमें राखी रखी है, इसकी जो बुआ ने भेजी थी, और एक ये रखा है, ये वाली भी इसकी बुआ ने राखी भेजी थी, उसे भी रखे है। और इसकी दीदी ने बांधी थी, वो भी रखी हैं। और ये जो गिफ्ट आता है उसमें ये लग के आता है, वो रखा है इसमें। और इसमें पैसे भी रख रखे हैं, छुपा कर रखे हैं एक डिब्बे में, चाहे मैं इसे कचरा समझ के फेंक दूँ, कुछ भी हो। मैं तो फेंकने वाली थी, पर मैंने सोचा पहले एक बार देख लेती हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत ढेर सारा कचरा बनाए रखता है ये, बहुत ढेर सारे इसमें पैसे कर रखे हैं। अपने पापा से 10-10, 20-20 रुपये रोज दूसरे 3 दिन में ले लेता है, बस इसी में रख देता है, ये देता नहीं किसी को। और ये कुछ खेलने वाली हैं, इनको भी रखे है। अब ये फेंक देते हम, इसके क्या करोगे, इसको फेंको। तो चलिए रख देते हैं इसकी खजाना।
खजाना जोड़ कर रखा है मेरे बेटे ने, छुपा कर खजाना। तो यहाँ पर मैं आ गई थी वॉश बेसिन के पास में, वो भी गंदी हो रही थी बहुत, तो मैंने उसको भी साफ़ किया है। पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद में वॉश बेसिन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुंह धुलते हैं तो सफाई भी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और मुझे गर्मी लग गई थी तो मैं पानी पीने के लिए बैठ गई थी, थोड़ा आराम भी करने के लिए, क्योंकि सारा काम ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए थोड़ी थकावट सी हो रही थी, पसीना भी आ रहा था, बार बार लाइट भी जा रही थी। आज मैंने पैसे देखे अभी खुद जाते डिब्बे में तो मैंने बड़ा डब्बा लिया था, डब्बा बनाया था तो उसी में रखे थे। काय का डब्बा बनाया? गुलदस्ते का। उसी में रखता छुपा कर? किससे लेता पैसे? पापा से। कितने? 10 रुपीज। 10? कितने दिन में देती है? 8 दिन। 8 दिन में। बहुत सारे पैसे हो गए, मुझे दे दो। क्या करोगे? वो इकट्ठा करके और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। इतने से पैसों से इतना बड़ा घर मिल जाएगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा? फिर? तो बहुत सारे हो जाएंगे तब मिलेगा। फिर घर बनवाएगा या पढ़ाई में लगाएगा अपनी? घर बनवाएगा। और हम लोगों का घर होगा उसमें नहीं रहेगा? क्यों? अपने आप से बनवा कर देगा हमें? वेरी गुड, थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने, पैसे इकट्ठा कर रहा है और बड़ा सा घर बनवाएगा ये पैसों का, उसमें हम रहेंगे इसके घर में। कह रहा है अभी छोटा सा घर है ये, और मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, 10 रुपए लेता अपने पापा से 8 दिन में, तो कह रहे हैं मैं उसी को बड़ा सा घर बनवाऊंगा। चलो ठीक है, करते हैं काम। तो आप लोगों ने सुना उसकी बातें कितनी अच्छी लग रही थी, कितनी सी छोटे से दिमाग में कितनी बड़ी बात आ गई गाइस। इतने से पैसों में इतना बड़ा घर कैसे ले सकते हैं? बच्चे की बात देखो पहले, तो ये सोचता है कि हम किराए के घर में रह रहे हैं, तो इसीलिए उसका मूड है कि हम अपना घर लेंगे, बनाएंगे, हम अपने पैसे जोड़ेंगे। उनके बच्चों के सामने कहो तो उनके दिमाग में चलता ही रहता है। तो चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ और आज का दूसरा भी स्टार्ट करना है, तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए बाय बाय।